नमस्कार साथियों, एजुकेशन लॉबी विद समीर में आपका स्वागत है। आज जो है हम इतिहास के अंतर्गत जो डेट्स होती हैं, जैसे ईसा पूर्व, ईसवी, या जैसे कि पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, और उसके बाद भी जो होता है कितने मतलब एक दशक में कितने साल होते हैं, एक सदी में कितने साल होते हैं, सदी और शताब्दी एक ही चीज़ होती है, उसके बारे में हम जो है आज ये वीडियो जो है डेडिकेटेड करेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी आप इतिहास को पढ़ने बैठते हो तो उसकी क्रोनोलॉजी को पता लगाने के लिए और उसको सही क्रम से याद करने के लिए ये जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर आप अच्छी तरीके से उन डेट्स को समझ पाते हो तो एक आप अच्छी समझ आपके इतिहास के प्रति विकसित होती है, जो बहुत ही ज़रूरी होती है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आप इसको जो मान लो ये जो लाइन है ये आपका टाइम है, फिर इसके अंदर क्या होता है, एक बीच में सेंटर हम मान लेंगे टाइम का, इसके अंदर इसको हम जीरो बोलेंगे, और इसी टाइम पे क्या होता है, ईसा मसीह जी का जन्म होता है। इससे पहले का जो टाइम होता है इसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म का पहले का टाइम। और इसके बाद का जो टाइम होता है हम इसी को ईसवी बोलते हैं। जब उनका जन्म हो गया उसके बाद जो एरा स्टार्ट हुआ उसको हम जो है ईसवी से डिनोट करते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट भी बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा बोल सकते हैं, और ईसवी को इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग एना डोमिनी, आफ्टर क्रिस्ट, फिर ये आपका कॉमन एरा हो जाता है। इसके अंदर आपको जो याद रखने वाली बात है वो याद रखने वाली बात ये है कि जो आपका ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम जो होता है वो हमेशा आपका बढ़ते से घटते क्रम में होता है, और इनके जन्म के बाद का जो टाइम होता है वो आपका जो है घटते से बढ़ते क्रम में होगा। जैसे कि आप उदाहरण यहाँ पे देख ही सकते हैं, 10,000 BC स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ये घटता चला जाता है, 5,000 BC आता है, फिर आपका 2,500 BC आता है, 1,000, 100, 10, 1, इसी तरीके से जो उनके ईसा मसीह जी के जन्म का जो टाइम होता है उसके बाद में क्या है, जब हम डेट लिखते हैं तो ईसवी लिखा होगा। इंग्लिश में जो है आपका AC या CE कुछ भी, या AD भी लिखा हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, ये घटते से बढ़ते क्रम में होता है। जैसे कि 1 हो गया, 10, फिर 400, फिर 500, 1000, 1700, फिर 2000। अब इसके बाद ये तो मोटा मोटा अंतर ये हो गया कि ईसा मसीह जी का जन्म होता है, इनके जन्म से जो पहले जो पीरियड होता है इसको आप ईसा पूर्व बोलते हो, जो बाद का होता है उसको ईसवी बोलते हो, और जो इसके अंदर जो ईसा पूर्व होता है वो आपका बढ़ते से घटते क्रम में होता है, जो ईसवी होता है वो घटते से बढ़ते क्रम में होता है। फिर हम बात कर लेते हैं दशक की। अब ये एक दशक जो होता है जिसको इंग्लिश में आप लोग डिकेड बोलते हो, इसके अंदर आपके 10 वर्ष होते हैं। जैसे कि 1901 से लेके आपका 1910 तक का टाइम जो होगा ये एक दशक कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर कितने आ रहे हैं आपके 10 वर्ष, तो 10 वर्षों का एक दशक होता है। फिर हम बात करते हैं शताब्दी, सदी या सेंचुरी की। इसके अंदर क्या है, शताब्दी आपको हिंदी में बोलते हो आप, और सदी जो है वो उर्दू का वर्ड है, और सेंचुरी इंग्लिश में बोलते हो। इसके अंदर क्या होता है, 100 वर्ष होते हैं। मान लो जैसे कि आप 1901 से लेके जो आपका 2000 तक का टाइम होता है, ये आपका जो है ये सारा जो 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्ष का जो है आपकी एक शताब्दी होती है, पूरे 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इसका ले लिया वो हमने कि 1901 से लेके 2000 तक यही एग्जाम्पल यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर हम बात करते हैं पूर्वार्ध। एक शब्द आपने बहुत देखा होगा इतिहास को पढ़ते टाइम, जो होता है पूर्वार्ध, जिसको आप बोलते हो फर्स्ट हाफ, इंग्लिश में लिखा होता है। फर्स्ट हाफ क्या होता है कि आपकी जो एक शताब्दी होती है, यानी जो 100 वर्षों का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जो आपका पहले 50 वर्ष होते हैं, जैसे कि ये 1901 से लेकर आपका 1950 तक के जो पहले 50 वर्ष होंगे उसको आप पूर्वार्ध बोलोगे। पूर्व का मतलब होता है पहला, आर्ध का मतलब होता है आधा भाग, यानी एक शताब्दी का जो आधा पहला भाग होता है उसको आप पूर्वार्ध बोलोगे। फिर आता है आपका उत्तरार्ध। उत्तरार्ध को आप लेटर हाफ बोलते हो इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी शताब्दी का जो बाद के जो 50 साल होते हैं, एक शताब्दी के बाद के 50 साल होते हैं, उसको आप जो उत्तरार्ध बोल सकते हो। जैसे कि किसी शताब्दी के उत्तरार्ध की बात होती है, जैसे किसी इतिहास की पुस्तक में, तो आप उसको बोल सकते हो कि जैसे 1950 से लेकर आपका 2000 का टाइम पीरियड हो गया, ये बाद के किसी भी साल के जो है बाद के 50 वर्ष होते हैं, तो ये बाद के 50 वर्ष ही जो है आप उत्तरार्ध की जब बात करते हो तो इन्हीं बाद के 50 वर्षों की बात कर रहे होते हो।
तो ये रहा आपका जो कालक्रम होता है या जो क्रोनोलॉजी होती है इतिहास को पढ़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये आपके लिए सहायक होगी और इसको अच्छे से जो है एक बार देख लेना। बहुत ज़्यादा याद करने लायक तो इसमें कुछ है नहीं, बस समझने वाली बातें हैं, ताकि आप इतिहास आगे पढ़ो तो आप अंदाज़ा लगा सको कि किस प्रकार से जो है क्रोनोलॉजी को समझा जाता है। और अगर आपको ये वीडियो सहायक लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे जो हम अन्य वीडियो बनाने जा रहे हैं सिलेबस वाइज, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और जिनको आवश्यकता है, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं, उनको ये शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।